जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, उनको पता है कि जब मैं कोई क्वेश्चन सीरीज या एग्जाम के लास्ट डेज में कुछ 1000-2000 क्वेश्चन कराता हूं, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है या तो वही क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाए या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। इसका मतलब क्या है? क्या मुझे पहले से क्वेश्चन पता रहता है या मैं ऐसे तुक्के भेड़ देता हूं, या कैसे ऐसा होता है कि इस प्रोबेबिलिटी के साथ मैं क्वेश्चंस मैच करा पाता हूं? तो आइए आज आपको यही सिखाने वाला हूं मैं कि कैसे नीट 2026 या आप जिंदगी में जब भी आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कैसे उनके क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल मैट्रिक्स होता है बेटा क्वेश्चन प्रेडिक्शन का, वो मैं आपको अब समझाता हूं। देखो, सबसे पहला काम होता है कि आप बेयर मिनिमम लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, के पीवाईक्यू रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, ठीक है। अब बहुत कंट्रोवर्शियल चीज ये होगा कि क्या पीवाईक्यू रिपीट होते हैं एज इट इज तुम रिपीट होते हुए देखोगे तो मुश्किल से मुश्किल 20% पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट होते हैं, बाकी पीवाईक्यूज एज इट इज रिपीट नहीं होते। तो फिर लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू करने का फायदा क्या है? लास्ट 10 ईयर्स जब पीवाईक्यू आप करते हो तो आपको एक चीज का पता होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर साल या एक साल छोड़ के रिपीट होता है। जैसे मतलब मान लो कि अगर मैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करूं, या मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के डिसऑर्डर्स की बात करूं, या मैं जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करूं, या मैं मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की बात करूं एविडेंसेस इवोल्यूशन में, या मैं ह्यूमन इवोल्यूशन की बात कर लूं, या मैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का जो टेबल है उसकी बात कर लूं, या मैं इकोसिस्टम में जो डीकंपोजिशन वाला पार्ट है उसकी बात कर लूं, तुम देखोगे पिछले 10 साल में कम से कम 5 बार, मतलब ऑल्टरनेट ईयर करके इन एफएटीज से डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो हम क्या करते हैं आपके लिए, इन एफएटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। कैसे सर? कि पीवाईक्यू हमने किया, पीवाईक्यू का जो करस्पॉन्डिंग थ्योरी वाला पार्ट था, कि मान लो कि एक साल टाइडल वॉल्यूम से क्वेश्चन आ गया या एक साल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से क्वेश्चन आ गया, तो उससे मिलते जुलते कितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम उस पर फोकस करते हैं। और जब आप इन दोनों चीज का अमेलगमेशन करते हो, इन दोनों चीज को आप क्लब कर लेते हो, तो आप लगभग 70% क्वेश्चन, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की बात कर रहा हूं, आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ना, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल सकता है, बट क्वेश्चन का जो एसेंस है वो इन्हीं टॉपिक से आएगा और इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। जैसे टाइटल वॉल्यूम के अराउंड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन इवोल्यूशन पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का टाइप और क्वेश्चन कहां से आ रहा है ये चीज हम पता करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो बोलोगे सर ठीक है 70% तो आपने कर दिया, मान लो मैं 60% एक्यूरेसी के साथ भी करूंगा तो 70% क्वेश्चन ही मेरे से हुआ, बाकी क्वेश्चन का क्या करते हैं? तो बेटा बाकी क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि जब आप फिर बाकी रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज एनालाइज करते हो, ठीक है, जो रिपीट मल्टीपल टाइम्स नहीं हो रहा है उससे आपको हिडन लाइन का पैटर्न मिल जाता है। कैसे सर? जैसे एक सवाल आया था, आपने देखा था कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया क्या था भैया? पंचानन माहेश्वरी। फिर एक बार सवाल आया था फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फिर एक बार सवाल आया था रामाचंद्रन प्लॉट पे। तो मतलब इसका यह है कि जो पहला पेज है साइंटिस्ट का, उसके साइंटिस्ट और उसके कंट्रीब्यूशन पे सवाल आता है, जो मेरे हिडन लाइन पैटर्न के पार्ट में आ जाता है, जो आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो सकता था, तो हम उसको देख लेते हैं। फिर तुम देखोगे एक बार रिडक्शन बायोलॉजी पे सवाल आया था, रिडक्शन बायोलॉजी आप देखे थे ना, फिजियोकेमिकल प्रोसेस जो होता है, ठीक है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, जितने उस तरह वाले टेबल्स हैं उनको फिगर आउट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट पे सवाल आता है, तो साइंटिस्ट के अराउंड और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं हम उनको देखते हैं। फिर हम देखते हैं डेटा पे सवाल आता है, तो कौन कौन से डेटा आ सकते हैं हम उन डेटा को देखते हैं। फिर हम मॉर्फोलॉजी में देखते हैं कि एग्जाम्पल्स पे सवाल आता है, तो हम उन एग्जाम्पल्स को क्यूमुलेट करते हैं एक जगह, और इसके बेसिस पे फ्रॉम दीज 10 ईयर्स ऑफ एनालिसिस से ही हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आपका सवाल कैसे आता है।
तो लास्ट के, मैं ये क्यों समझाना चाह रहा था तुम्हें कि जो तुम्हारा लास्ट का 10 दिन 15 दिन बचा है, प्रायोरिटी वन पे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। अब आप लोगों में ज्यादातर लोगों ने सॉल्व किया होगा पीवाईक्यू, तो जो पीवाईक्यू आपसे डायरेक्टली नहीं बना या जो पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट हो रहा है, एक बार जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको दिख जाएगा, उन पीवाईक्यू को आप रिवीजन के लिए ऐड कर लिया। हाँ ठीक है, मैं ये वाला टॉपिक रिवाइज करूंगा या ये मेरे रिवीजन नोट्स का पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा, हमने आपके लिए क्या किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी में आप सबको पता है कि मैं पूरी बायोलॉजी 7 दिन में कंप्लीट करा रहा हूं। कल हम पूरा क्लास 12 हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसी बायोलॉजी के क्लास 12th बायोलॉजी, पूरी क्लास 12 का बायोलॉजी, ठीक है, जहां जहां से सवाल पॉसिबल है, ठीक है, इससे मिलता जुलता ही सवाल आपको एग्जाम में दिखेगा। हम 500 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कहां से होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक से होगा, जहां से बार बार सवाल आता है, या जो हिडन एनसीईआरटी लाइन से होगा, जो आप मिस कर देंगे। तो कल सुबह 9 बजे ये हम कराने वाले हैं अपने YouTube चैनल पे, इसी YouTube चैनल पे। तो फटाफट से इस सीरीज को पूरा लाइव कंप्लीट कीजिएगा। पूरा क्लास 12 का रिवीजन प्लस एग्जैक्टली क्लास 12 में कहां से सवाल आता है वो मैं आपको इस सीरीज के मदद से कंप्लीट करा दूंगा। और फिर परसों से आपका क्लास 11 स्टार्ट हो जाएगा पूरे बायोलॉजी का, एंड आई थिंक नेक्स्ट सैटरडे हम उसका भी 500 क्वेश्चन करा के और फिर तुमको 1000 चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए सवाल बायोलॉजी करा दूंगा, 500 से 800 सवाल केमिस्ट्री करा दूंगा, एंड 300 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल फिजिक्स से करा दूंगा। इसकी मदद से मैं कम से कम 80% क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर दूंगा नीट 2026 का। बायोलॉजी का तो 90% क्वेश्चन 100% प्रेडिक्ट कर देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि पीवाईक्यू के थ्रू एनालाइज कीजिएगा लास्ट के 3 दिनों में, ठीक है। मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि लास्ट 5 डेज में कैसे रिवीजन करना है और कैसे समेटना है चीजों को, ठीक है। किनको इस पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हम ये लास्ट 5 डेज पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि दिस इज द टाइम आप जितना समेट पाओगे चीजों को उतना अच्छा आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर का लिंक और इसका पीडीएफ क्वेश्चन का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। तो अगर आप वहां पे नहीं हैं तो आप यहां पे आ जाइए। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट 2026, आई मीन इट। इस वीडियो का स्निपेट रखना और ये रखना कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, और कैलकुलेट करके देखना कितने सवाल मेरे बताए हुए आते हैं। और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इट इज व्हाट एवरी पर्सन हु गिव्स एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम डज दैट, ठीक है। तुम नीट पीजी में जाओगे तो भी तुम यही काम कर रहे होगे, ठीक है। तुम आईएएस की तैयारी करोगे तो भी तुम यही काम कर रहे होगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये पैटर्न वैलिड होता है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कितने लोग कल की क्लास करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दी, और कितने लोगों ने क्लास 12 पूरा कंप्लीट कर लिया वो भी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।